हैं। This session is being recorded and it will be forwarded to you on your WhatsApp as well as, and this PDF will also be forwarded to you. So don't need to take so many screenshots. आपकी मोबाइल की मेमोरी जो है वो फुल हो जाएगी, ठीक है। तो अवॉइड बाय, अपने साथ पेंसिल रखें। जो लोग मुझे YouTube पे लाइव देख रहे हैं वो अपने पास एक पेंसिल बेटा निकाल लीजिए। आज से लड़कों का भी पढ़ने का आगाज हो गया। लड़कों के लिए एक अच्छी खबर है that we are starting a voice platform from 26th of September, and this girls platform we have been running for 2 years। एक दफा फिर हम लड़कों का ऐसा नहीं है पहली मर्तबा स्टार्ट हो रहे हैं, लड़के भाई पैसे नहीं देते इसलिए हम पढ़ा नहीं पाते उनको। इस प्लेटफॉर्म को लड़कों को स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट तकरीबन इस वक्त तक हो चुकी है, ठीक ठाक मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट कर दी हमने। टीम को हमने 2 महीने के लिए हायर कर लिया। उस टीम को सिर्फ हमने हायर करने का खर्चा तकरीबन 1 लाख 1.5 लाख रुपए। अब बॉयज के ऊपर है। जो बॉयज बहुत सारे मेरी बातें सुन रहे हैं, कहते हैं फ्री पढ़ा दें। भाई फ्री कैसे पढ़ा दें यार, ये आपके सामने, ये अगर आप देख सके, अगर मैं फेसबुक पे ये लैपटॉप, एक लैपटॉप, ये लैपटॉप, ये लैपटॉप, उधर लैपटॉप, ये आईफोन, ये सारे काम बेटा टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहे हैं, पैसा खर्च हो रहा होता है और फिर मेहनत लग रही होती है, और पीछे जो टीम काम कर रही होती है, जो आपको पढ़ा रही होती है, वो फीस अभी लिल्ला नहीं पढ़ाते भाई। मेरी आदत है, मैं बहुत सारे फ्री सेशंस देता हूँ, लेकिन जो मेरे साथ पढ़ाते हैं दे आस्क, बहुत सारे टीचर्स पर लेक्चर हमसे पैसे ले रहे होते हैं, एक एक लेक्चर के पैसे जा रहे होते हैं। तो बॉयज को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलने वाला है। गर्ल्स दे हैव बीन मेकिंग द मोस्ट ऑफ इट। तो वो बॉयज जो मेरी बात सुन रहे हैं, यूट्यूब पे लाइव जा रहा हूँ मैं, तकरीबन 200 के करीब बॉयज को मैंने ये लिंक फॉरवर्ड किया है। 2 दिन में 200 बॉयज व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो गए, लेकिन एडमिशन उनमें से 20 नहीं लेंगे। मैं ये आपको लिख कर दे दूँ कि मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, लाइव एंड एक्सक्लूसिव बता रहा हूँ कि हमारे मुल्क में पाकिस्तान के लड़कों का हाल है। लास्ट टाइम भी यही हुआ था, तकरीबन 4000 लड़कों ने राब्ता किया था विद इन 10 डेज। इतनी मेहनत लगती है, इतना टाइम लगता है उनको ग्रुप्स में ऐड करने पर। 4000 लड़कों में से 800 लड़कों को मैंने ट्रायल सेशंस दिए, डेमोस दिए। एडमिशन कितनों ने लिया? 16। 1% भी नहीं था। तो इसलिए हमें बड़ी परेशानी हो जाती है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। डेमो दे दें, फ्री कर दें, गरीब है, माजूर है, अबे भाई तो फिर जाओ जेडीसी चले जाओ, वो फ्री पढ़ाता है 200 रुपए लेकर। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो गरीबों को पढ़ाते हैं। ये एक प्राइवेट इदारा है जो पैसे लेकर पढ़ाता है, जो बहुत बहुत छोटा सा इदारा है, ठीक है ना। चले, तो ये कुछ बातें बॉयज से थी। अल्लाह पाक बॉयज को भी हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ने की का मौका दे। दुआ कर रहे हैं क्योंकि बहुत कुछ बॉयज बहुत अच्छे मिले, बहुत उन्होंने दिल जीता, बहुत अच्छे से इज्जत दी। तो इसलिए एक दफा फिर उन बॉयज के नाम हम एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट करें। अबाइड बाय उर्दू मीनिंग निकले, पेंसिल आ चुकी होगी भाई अब तक, जल्दी से आप अपनी पेंसिल पेंसिल पेंसिल। अबाइड बाय पाबंदी करना, जो बिल्कुल भी नहीं करते आप लोग। ट्रैफिक के कानून की पाबंदी बिल्कुल भी नहीं होती आप लोगों से, ठीक है ना। वी मस्ट अबाइड बाय ट्रैफिक रूल्स। और मैं कहता हूं कि हर चीज को देखें, यहाँ पे डिक्शनरी आपके सामने आ रही है। ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स की तरफ जा रहे हैं हम। ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स, ऐसे देखो, कल को तुम लोगों को जिंदगी भर वोकैबुलरी पर खुद ही काम करना है। इफ यू हैव अ लैपटॉप, इफ यू हैव अ मोबाइल फोन, आप किसी भी वोकैबुलरी को सर्च करें। अबाइड बाय, यहाँ पर मैंने लिख दिया अबाइड बाय, ठीक है। अब देखें, अबाइड बाय समथिंग, मैंने आपको हमेशा क्या चीज समझाई है? अबाइड बाय समथिंग। मैं कुछ लोगों को आईडी और पासवर्ड देना भूल गया, वो दे मस्ट बी वेटिंग, नाराज हो जाएंगे, वो वेट कीजिएगा। हमारे आइल्स के स्टूडेंट्स जो है वो इंतजार कर रहे होंगे वोकैबुलरी सेशन का।
नन्हे से दिमाग में असल में बहुत सारी बातें होती है, निकल जाती है। चलिए अच्छा बेटा, तो अबाइड बाय, मैंने हमेशा आपको एक बात समझाई है, देखें लिखा हुआ है अबाइड बाय समथिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। अब बाय समथिंग होता है, बाय समबडी होता है। मेरे और भी प्रीवियस वोकैबुलरी के 2 सेशंस मैंने जो रिकॉर्ड किए थे उसको भी आप लाजमी देख लीजिएगा, उसकी पीडीएफ्स भी मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। और ये फॉर्मल है, देखिए ये भी अपने पास नोट किया करें कि ये फॉर्मल है, इनफॉर्मल है। और कहते हैं टू एक्सेप्ट एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू अ लॉ, एग्रीमेंट एक्सेट्रा। और कहते हैं यू विल हैव टू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द क्लब, you will have to abide by the rules of the club, we will abide by their decision, abide by something होगा, abide by something means abide by traffic rules, abide by their decision, हम उसके फैसले को मानेंगे, accept, act according to law, पाबंदी करना, किसी को मानना, ठीक है ना, abide by the rules, हम उसके कानून की पाबंदी करेंगे। We will have to abide by the rules of the club, हमें इस क्लब के रूल्स की पाबंदी करनी पड़ेगी। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगे सेंटेंसेस, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर फिर आप सेंटेंस लिख सकते हैं। मैं भी कोशिश करता हूँ कि आपके लिए इसको यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और आपकी वोकैबुलरी शीट पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है ना, एग्जाम्पल के साथ, तो आपके लिए आसानी हो जाए, ठीक है। टू एक्सेप्ट एंड एक्ट, ऊपर भी देंगे रिस्पेक्ट एंड ओबे द लॉ एंड डिसीजन, ये मैंने डिक्शनरी की मीनिंग्स आपको दे दी और इसको मैंने यहीं पे लिख दिया। हमेशा डिक्शनरी को फॉलो कर लिया करें, ठीक है ना। और एग्जांपल्स भी आपके पास आ गए। एग्री विद मींस किसी से राजी होना। अब देखो एग्री विद बज़ाहिर बहुत आसान है, आप लोग इट सीम्स वेरी सिंपल, लेकिन जब आप डिक्शनरी में एक दफा एग्री विद को लिखिए, मैं हमेशा आपसे क्या कह रहा हूँ कि आसान आसान वर्ड्स जो आपको आते हैं जरा आप उनको डिक्शनरी में लिखिए, तो आप लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि देखिए नॉट एग्री विद समथिंग, कहता है आई लव स्ट्रॉबेरीज बट डोंट एग्री विद मी, नॉट एग्री विद समबडी, लेकिन मुझे सिर्फ एग्री चाहिए, मैं एग्री विद चाह रहा हूँ, आप जरा आप एग्री, मैं एग्री मैंने लिखा, अब एग्री के साथ देखिए कोई फ्रेजल वर्ब दे रहा है, नीचे चलिए फ्रेजल वर्ब्स की एग्जांपल्स नीचे आती है, देखिए यहाँ पर ये इडियम्स आ गए, इडियम्स के बाद लिखा हुआ है नॉट एग्री। अब ये बात समझ नहीं आ रही कि नॉट एग्री विद, ये एग्री विद सिर्फ क्यों नहीं लिख कर दे रहा इसमें। अब देखो ये एक सोचने वाली बात है, ये कह रहे हैं नॉट एग्री विद समबडी, आई डोंट एग्री विद यू, तो हम किसी से राजी नहीं होते, आई लव स्ट्रॉबेरीज बट आई डोंट एग्री बट दे डोंट एग्री विद मी। और आगे इसने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है, अगर आप फोकस करें, देखिए यहां लिखा हुआ है फूड, देख रहे हैं आप, यहां लिखा हुआ है फूड टू मेक यू फील इल। यार मुझे स्ट्रॉबेरीज बड़ी पसंद है, लेकिन जब भी खाता हूं ना मैं बीमार हो जाता हूँ। आई बात समझ? आप देखें नॉट एग्री विद लिखे अपने पास, ये बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग्स आ गई है, ये बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग इसने आपको फ्रेजल वर्ब की निकाल कर दे दी खाने के लिए। ये स्क्रीनशॉट ले लें इसका, नॉट एग्री विद, जब भी कहता हूँ हर चीज को देखें कुछ नया मिल जाता है, नॉट आई बट दे डोंट एग्री विद मी, मतलब मेक यू फील इल, आपको बीमार कर देती है। किसी खाने की बात, यार मुझे पिज्जा बड़ा पसंद है, जब भी खाता हूँ लेकिन पेट खराब हो जाता है। आई लव पिज्जा बट इट डजंट एग्री विद मी, आई लव पिज्जा बट इट डजंट एग्री विद मी। कितना खूबसूरत सेंटेंस आपको मिला है, ठीक है बेटा। अच्छा अब आ जाए, अभी जो हमारा असल वर्ड है भाई, मैं कह रहा हूँ एग्री विद समबडी, मुझे तमीज से निकाल कर दे दो। एग्री विद, मैंने कहा कैम्ब्रिज का दरवाजा खटखटाते, अब मैं कैम्ब्रिज, आप देख रहे कैम्ब्रिज 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 के पास चलते भाई, मुझे एग्री विद चाहिए। क्या एग्री विद समबडी किसी से राजी होना नहीं होता, आई एग्री विद यू, आइए तो। और क्या फिर वो फ्रेजल वर्ब के सेंस में नहीं आएगा? देखें एग्री आ गया, एग्री विद
I agree with you, it's not a phrasal verb. It's simply a verb. I agree with you on this issue. अब ये phrasal verb देखो बेटा कब बन रहा है. Agree with, have the same opinion. It's not a phrasal verb. It's not a, मैंने आपको phrasal verb की definition क्या बताई थी. किसी verb के साथ कोई preposition ऐड करो वो मतलब बदल दे. तो अब मैंने जब इसके साथ agree with के साथ agree के साथ with लगाया और आगे somebody लगाया तो उसने फिर अपनी मीनिंग्स को बदला और फिर ये फ्रेजल वर्ब की शक्ल इख्तियार कर रहा है. तो मैं इसको नॉट एग्री विद, अब मैं इसको फ्रेजल वर्ब का दर्जा दूंगा, नॉट एग्री विद समबडी. ठीक है, मैं इसको आपके साथ ले जाता हूं और वहां लिख देता हूं एग्री विद. इट्स अ वर्ब, इट्स नॉट अ फ्रेजल वर्ब. ये फ्रेजल वर्ब नहीं है. एग्री विद जैसे हम कहते हैं ना टॉक टू, टॉक टू. So talk to, it's not a phrasal verb, it's simply a verb, उसके साथ आप preposition लगा रहे हैं. तो मैंने यहां पर इसको ये लिख दिया. इसको हम दोबारा लेकर आते हैं. अब देखिए ऑफ फूड, इसको यहां से हटाते हैं. देखा आपने, जब भी कहते हैं कि चीजों को वेरीफाई कर ले, प्रीवियस चीजें जो हमें पढ़ाई या हमने पढ़ी उसमें कहीं कोई मसला आ गया हो, कुछ तब्दीली हो गई हो, और यहाँ पर एग्री से पहले क्या लगा रहा है वो, नॉट एग्री विद समबडी. अब ये फ्रेजल वर्ब की शक्ल इख्तियार कर गया है. फ्रेजल वर्ब क्या होता है, जब आप किसी वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन लगाएं और वो अपनी मीनिंग्स को ही बदल दे. दैट्स अ फ्रेजल वर्ब. नॉट एग्री विद समबडी. और ये खाने पीने के लिए लिखता है. क्या लिखता है भाई, आई लव स्ट्रॉबेरीज बट इट डजंट एग्री विद मी. फॉर एग्जाम्पल को हम नीचे पेस्ट कर देते हैं, ये लीजिए. ठीक है भाई. अब वापस जरा चलते हैं, हम सिंपली एग्री विद पे जाते हैं. ये देखिएगा आपको कैम्ब्रिज की डिक्शनरी क्या बताती है. आई एंड आई नेवर सीम टू एग्री. I agree with you. अच्छा, अब सवाल मेरा एक और उठ रहा है. I have a question कि क्या agree के बाद with लग रहा है, कुछ और भी लग सकता है. My father and I don't agree about very much. Agree on भी है, agree about भी है. और फिर कहता है I agree. ये जो मैंने आपको हमेशा बताई ना, these are the collocations. I agree that he should be invited. मैं मानता हूं कि experts seem unable to agree whether, अब देखिए I agree, agree whether, agree why the drug is safe or not. To have the same opinion, agree, be in agreement. बाकी और synonyms आ गए फिर नीचे, काफी है. चलिए अगला वर्ड. ओहो, आंसर बैक. ये भी बड़ा मजेदार है. आंसर बैक, किसी को पलट कर जवाब देना. लिख लो अपने पास, उर्दू मीनिंग्स लिखते रहो बेटा. आंसर बैक, किसी को पलट कर जवाब देना. आंसर बैक, किसी को पलट कर जवाब देना. किसी को पलट कर जवाब देना. आंसर बैक. डोंट आंसर मी बैक. अच्छा, आंसर somebody बैक हो सकता है. अब सवाल उठ रहा है, आंसर बैक somebody होगा या आंसर somebody बैक होगा. तो मैंने पहले ऑक्सफोर्ड पे देखते हैं आंसर बैक. एक और भी बड़ी अच्छी बात है, मैं अभी देखो उसमें तुम लोगों को दिखाता हूँ. आंसर बैक. अब देखो आंसर बैक में दो बातें, मैंने कहा था ना इसमें बहुत अच्छी बात है. और यहां लिखा हुआ है आंसर somebody बैक और आंसर बैक. सफाई पेश करना. देखो, टू डिफेंड योर सेल्फ अगेंस्ट क्रिटिसिज्म. उर्दू लिखो अपने पास. सफाई, सफाई पेश करना. आप अपनी सफाई में कुछ कहेंगे. वुड यू लाइक टू आंसर बैक.
लिखो बेटा अपने पास आंसर बैक। अब आंसर बैक अगर सिर्फ मैंने टू डिफेंड योरसेल्फ अगेंस्ट क्रिटिसिज्म, आंसर बैक, मैं इसको भी ले जाता हूं, बड़ा अच्छा है ये आंसर बैक। मैंने कहा था ना आंसर समबडी बैक होता है या आंसर बैक समबडी होता है। मुझे जहन में थी मेरे एक बात कि अपनी सफाई में कुछ कहना। अब सफाई में कुछ कहना यहां लिखा हुआ है सिर्फ आंसर बैक, रिप्लाई रूडली, ये तो है पलट कर जवाब देना, ठीक है ना। तो ये मैंने एक तो यहां पर लेके दिया। आंसर बैक, ठीक है, इसको हम फॉर्मेटिंग करके आपको मिल जाएगी। आंसर बैक, किसी को अपनी सफाई में कुछ बोलना। आई डोंट वांट टू आंसर बैक, आई डोंट वांट टू आंसर बैक। अच्छा, अब आंसर बैक और मैंने यहां स्लैश करके लिख देता हूं आंसर somebody back। अच्छा, अब सवाल यही है आंसर somebody back होगा या आंसर बैक somebody है। और इसका मैंने आपको टूल बताया था कि किस तरह से पता चलता है ये कि आंसर बैक होता है या आंसर somebody बैक होता है। देखो आंसर बैक भी है और आंसर somebody बैक भी है। अच्छा, क्या ये है आंसर बैक somebody? मेरी बात समझ आ रही है? आंसर बैक, आंसर somebody बैक और आंसर बैक somebody। अभी एग्जांपल्स हमें बता देंगे। टू स्पीक रूडली टू somebody in authority, किसी से को पलट के जवाब देना है, especially when they are criticizing or telling you to that you do something, don't answer back, पलट के जवाब मत दो, तुम्हारा बाप है। Stop answering your mother back। कितना खूबसूरत जुमला है ना। तुम लोग ये करते हैं, हम लोग आगे से पलट के जवाब दे होते हैं माँ को, शर्म नहीं आती हम लोगों को। आजकल की औलादें ऐसी हो गई है भाई। सो प्लीज डोंट, नेवर never ever answer your mother back। stop answering your mother back। somebody बीच में आएगा। अच्छा सर, आखिर में जा सकता है? आखिर में अगर जाएगा तो फिर somebody नहीं लगेगा, फिर सिर्फ आप इतना कहेंगे। देखिए कितना, ये देखें, डोंट आंसर बैक। अगर आपको somebody लगाना है तो वो somebody कहां पर लगेगा? आंसर के बाद। लिखकर दे दिया उसने कॉलोकेशन, आंसर के बाद somebody आएगा। ये छोटी छोटी बातें होती है जो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि these are the things which you must notice। ठीक है, बैक अवे, मूव बैकवर्ड, पीछे हट जाना। इन फेयर और डिसलाइक, आपको कोई चीज पसंद नहीं है, पीछे हट जाना। व्हाई डोंट यू बैक अवे? लेकिन मुझे और भी बहुत सारे वर्ड्स याद आ रहे हैं बैक अवे से, तो मैं जाऊंगा वापस। बैक अवे, बैक अवे, बैक अवे। अब ये देखिए बैक अवे, मुझे बैक ऑफ भी याद आ रहा है। बैक अवे पहले देख लेते हैं। बैक, अब देखो फ्रॉम आ गया, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो बैक आया है ना, जो आपके सामने है, कि अब ये बैक अवे के बाद फ्रॉम वहां नहीं लिखा हुआ था, तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, टू मूव अवे बैकवर्ड फ्रॉम somebody, something that is frightening or unpleasant, to avoid doing something that is unpleasant। पीछे हटना, वही मतलब ये है, किसी चीज से पीछे हट जाना। He tried to back away, he tried to back away, simple। The children back away from him, back away from somebody, something, from, that's very important। वहां पर हमारे पास सिर्फ देखें इतनी सी बात लिखी थी, back away। लेकिन back away क्या? back away आगे लिख देता हूं, back away from somebody, something। जितनी बातें लिख रहा हूँ आपको पीडीएफ में लिखी हुई मिल जाएगी। बैक अवे फ्रॉम somebody और something, पीछे हट जाना, ठीक है ना। एग्जाम्पल सेंटेंस नोट करें। He tried to back away, it's not that much difficult। The children back away from him in fear। बच्चे डर से उससे पीछे हट गए। उसने मास्क पहन रखा था या कोई चीज थी। एग्जाम्पल भी आपको एक कोट कर दी। एग्जाम्पल्स आप लोग खुद भी सर्च करके लिखे ना। यू मस्ट राइट फ्यू एग्जाम्पल्स योरसेल्फ फ्रॉम
dictionary, you can search from like as I am searching. And जब vocabulary को याद करें तो आप सिर्फ ये नहीं कि बैक अवे याद कर रहे हैं, आप क्या याद करें, आप कोशिश करें कि पूरा सेंटेंस रिवाइज किया करें। जब आप पूरे सेंटेंस से रिवाइज करेंगे ना तो आपको वो चीज याद रहेगी। आप एक एक वर्ड अगर इस तरह से याद कर लें कि बैक अवे फ्रॉम समबडी समथिंग, नो, आप सेंटेंस लिखें और सेंटेंस लिखकर पूरा याद करें। द चिल्ड्रन बैक्ड अवे फ्रॉम हिम इन फियर, पूरे सेंटेंस को आप रिपीट करें। जब आप पूरे सेंटेंस को रिपीट करेंगे तो वो आपके ज्यादा अच्छा दिमाग में रहेगा। ठीक है, चले आगे। सर जी बेटा बोले। बैक अवे के साथ विद लगाया जा सकता है? बैक अवे विद, मैं ये फैसले मैं नहीं करता, ये फैसले डिस्ट्रिक्ट होती है। बैक अवे फ्रॉम लगाया इन्होंने, और फ्रॉम लगाने के बाद एक्स्ट्रा एग्जांपल्स में बैक अवे फ्रॉम आ रहा है। ये फैसले बेटा हम खुद नहीं कर सकते। मैं अभी इस एग्जांपल को देखकर मैं कह रहा हूँ नहीं लगा सकते। ठीक है ना, कि मैं अगर इस तरह से, हाँ, हम खुद से ये तो लगा सकते हैं, लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, ये हम फैसला इसको देख के करते हैं। देखिए फ्रॉम नजर आ रहा है लिखा हुआ, बस अब बाकी खत्म हो गया। ठीक है बेटा, तो ये हम याद करते हैं। अच्छा, हम कैम्ब्रिज वालों से पूछ रहे थे भाई बैक अवे के साथ, बच्ची कह रही है कि विद लगाते प्लीज, अल्लाह लगा देना, बैक अवे विद कर दे। आइए देखते हैं बैक अवे विद मिलता है नहीं मिलता। तो बेटा हम इन चीजों में अपनी जहानत को अप्लाई नहीं करते। देखिए नहीं आ रहा, मैं कहा अच्छा बैक तो खोल के दे, हम खुद सर्च कर ले, बैक अवे ही आ रहा। ठीक है ना, बैक अवे चाहिए, बैक अवे नहीं दे रहा, वो बैक अवे विद नहीं दे रहा, फ्रॉम भी कर। अब चले देख लेते हैं अभी कैम्ब्रिज वाले क्या कहते हैं। बैक अवे देखिए यहाँ पे भी फ्रॉम लिखा था। ठीक है बेटा, बात भी खत्म हो गई। आगे चले, अब आ जाइए बैक अप। बैकअप तो बहुत आसान है यार, प्लीज बैक मी अप मतलब टू गिव सपोर्ट और इनकरेजमेंट, किसी को का साथ देना। बैकअप बैकअप प्लान होता है ना, बैकअप किसी का साथ देना आप लिख ले बैकअप। ब्लो अप धमाके से फट जाना, एक्सप्लोड बी डिस्ट्रॉयड बाय एन एक्सप्लोजन, द कार ब्लू अप, गाड़ी जो है वो धमाके से फट गई। ब्लो अप, मैंने ब्लू अप बोला, सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया, धमाके से फट जाना, बैकअप साथ देना। ब्रेक डाउन आपने शायद सुना हो, दीज आर वेरी कॉमनली यूज्ड फ्रेजल वर्ब्स। ब्रेक डाउन का मतलब दो है, मैं आपको बड़े अच्छे इसके इस्तेमाल आते हैं। एक तो आपकी गाड़ी का खराब हो जाना, उर्दू लिखिए खराब हो जाना। माई कार ब्रोक डाउन यस्टरडे, दैट्स व्हाई आई गॉट लेट। आपने सुना होगा, एक चीज और सुनी होगी, नर्वस ब्रेक डाउन, सुना है? नर्वस Yes, sir. हो गया। सो Yes, sir, ब्रेक सुना है। डाउन, नर्वस ब्रेक डाउन में वही हमारी भी बॉडी की मशीन है ना, चलते चलते बंद हो गई, सो नर्वस ब्रेक डाउन। तो यानी कि बंद हो जाना, खराब हो जाना, नर्वस ब्रेक डाउन। इट मींस स्टॉप ब्रीथिंग, अ पर्सन डाइड। एक ब्रेक डाउन का मतलब और भी है, अक्सर आप बोलते बोलते रुक जाते हैं, घबराहट से, टेंशन से। आइए ये वाला ब्रेक डाउन देखते हैं। सो शी ब्रोक डाउन व्हेन शी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट हर पेरेंट्स, शी ब्रोक डाउन। जब उसने अपने माँ बाप के बारे में बात करना शुरू करी, शी ब्रोक डाउन। कंफ्यूज भी हो रहा होगा ना ऐसे ब्रेक डाउन मतलब, देखिए ब्रेक डाउन, इफ अ मशीन और अ व्हीकल ब्रेक डाउन इट स्टॉप्स वर्किंग। पहली मीनिंग आ गई आपके सामने। इफ अ मशीन और व्हीकल ब्रेक डाउन, खराब हो जाना, इट स्टॉप्स वर्किंग। क्रैश भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है, स्टॉप वर्किंग भी लगा सकते हैं, ब्रेक डाउन भी लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इफ सिस्टम, रिलेशनशिप और डिस्कशन ब्रेक्स डाउन, इट फेल्स बिकॉज देयर इज अ प्रॉब्लम विद एग्रीमेंट। और देखिए ये वाला वो आगे जो मैंने अभी आपको बताया, शी ब्रेक्स डाउन when she started talking about her parents, she broke down. To be unable to control your feelings and start to cry, रो पड़ना। एक तो होता है रोना, इसका मतलब क्या है,
रो पड़ना. When we gave her the bad news, she broke down. She broke down and cried. She was unable to control her feelings and start to cry. Broke down. ठीक है. और ब्रेक डाउन देखा और एक और भी होना चाहिए. स्टॉप वर्किंग, ब्रेक डाउन, और बिकम वेरी अपसेट. ब्रेक डाउन समथिंग, डिवाइड इनटू स्मॉलर पार्ट्स. ब्रेक डाउन, मुझे नर्वस ब्रेक डाउन देख रहा हूँ. इफ अ मशीन, सिस्टम, रिलेशनशिप्स ब्रेक डाउन, वो भी वही है. रिलेशनशिप नर्वस ब्रेक डाउन मिल जाता तो अच्छा हो जाता है, लेकिन वो भी इसकी मीनिंग में आ जाता है. पढ़ चुके हम. ब्रेक डाउन, बैरियर्स, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन. और एक पावर ब्रेक डाउन भी होता है ना, वो भी यही है. वो वाला भी यही है. देयर इज अ पावर ब्रेक डाउन. इट मींस इफ अ मशीन स्टॉप्स वर्किंग. मशीन के लिए आ गया. सिस्टम हो गया ना. सिस्टम का मतलब वही है, कोई आपकी कोई पीएमटी फेल हो गई. इफ अ सिस्टम, रिलेशनशिप और डिस्कशन ब्रेक डाउन, इट फेल्स बिकॉज़ देयर इज अ प्रॉब्लम और डिसएग्रीमेंट. सही. चलें. Yes, sir. Yes, sir. डाउन के बहुत सारे मीनिंग्स आपके पास आ गए. ठीक है ना. Yes, sir. ब्रेक इनटू, जबरदस्ती दाखिल हो जाना. Two boys broke into our house yesterday. Break into, जबरदस्ती दाखिल हो जाना. Enter by force. Break into. ठीक है. उर्दू लिखते रहे. Break out. ब्रेक डांस भी दिमाग में आ रहा है मेरे. ब्रेक आउट का मतलब क्या है? ब्रेक आउट. ब्रेक आउट का मतलब है फूट पड़ जाना. स्टार्ट सडनली. सर फूट पड़ना. फूट पड़ना. फूट पड़ना. फूट पड़ना सर. यस सर. फूट पड़ना. जैसे मैंने बहुत पुरानी एग्जांपल में ध्यान में आ रही है. मलेरिया ब्रोक डाउन कोई इन द बब्बा, सिटी. कोई बब्बा के लिए सर. कॉलेरा Yes, broke sir. down in the city. COVID broke down in Pakistan. अच्छा, वॉर के लिए भी लिख Yes. सकते. अचानक से जैसे जंग का आगाज हो जाना, किसी भी चीज का अचानक से स्टार्ट हो जाना, दैट्स ब्रेक आउट. सो द वॉर ब्रोक आउट इन द सिटी ऑफ पाकिस्तान, कराची. ब्रेक अप बहुत अच्छी वोकैबुलरी है. ये बहुत अच्छा फ्रेजल वर्ब है, बहुत कॉमनली यूज है. ब्रिंग अप का मतलब होता है परवरिश करना. Who brought you up? आपकी परवरिश किसने की? Who brought you up? My grandparents. मेरे दादा दादी ने. My grandparents brought me up. आ गई बात समझ? Bump into. Bump into means meet by accident or unexpectedly. अचानक किसी से मुलाकात होना. Yesterday I bumped into one of my old friends. वालेकुम सलाम राज, गाजी बेटा, वालेकुम सलाम. Bump into. Bump into. Bump into means अचानक मुलाकात होना. Yesterday I bumped into one of my old friends. Call off, cancel. The meeting has been called off. अक्सर ये मैंने पैसिव में देखा ये जुमला लिखा हुआ. We are trying to call off this meeting. The meeting has been called off. Cancel over. The paper has been called off. Cancel. अच्छा जी. Call on और call on somebody. इसको चेक करेंगे. Call, calm down आसान है. Calm down. Become more relaxed, less angry or upset. What? Come on, hey buddy, calm down. Why are you shouting? Just calm down. Call on somebody क्या है? आइए इसमें जरा हम बातें हैं इसमें जानने की. Call on somebody. Call in or on somebody to visit someone for a short time. Call in or on someone. क्या जुमला कैसे बनेगा? कहता है I thought we might call in on. अब सब किसी ने कहा कि सर in और on दोनों कैसे आ रहे हैं, तो in लगाना चाहे आपकी मर्जी है, वो ऊपर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, लेकिन नीचे देखें एग्जाम्पल लिख कर दे रहा है आपको. अब हम गोरे से बहस नहीं करते. I thought we might call in
on your mother on our way. मतलब to visit someone for a short time. मुलाकात कर लेना, चलो तुम्हारी अम्मा से मिलते चलते हैं. I have got some magazines for her. I thought we might call in on your mother on our way. याद कर ले sentence को. Call in on somebody. I will try to call in on one of my old friends because he has got dengue. So I may call in on one of my old friends today after this session. इयादत करना भी जाना चाहिए, कोई बीमार हो तो उसके पास जाना चाहिए, दुनिया के सारे काम करने चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ आप. सर यानी इसकी उर्दू मीनिंग मदो करना. विजिट समवन, किसी से मुलाकात के लिए जाना थोड़े वक्त के लिए. मधु करना नहीं, मधु करना तो दावत देना हो गया ना. We might call in on your mother, मतलब हमें to visit someone for a short time, हमें जाना चाहिए, मिलने के लिए जाना चाहिए. मिलने के लिए जाना चाहिए. क्योंकि अंग्रेज के बच्चे ना अम्मा अब्बा साथ थोड़ी रहते. यस सर. जब ये से लिखा है तो यहाँ पर कॉल, अच्छा यहाँ कॉल ऑन somebody लिखा है. मैं एक चीज और चेक कर लेता हूँ. ये कॉल ऑन somebody, तो कॉल ऑन somebody हो गया. कॉल ऑन एक और देख लेते हैं. कॉल ऑन नहीं, यही था, इसको हम चेंज कर देते हैं. कॉल इन और ऑन somebody. अच्छा, जो चीज ब्रैकेट में होती है ना वो ऑप्शनल होती है. मैं यहाँ से इन को हटाना चाहूँ तो हटा सकता हूँ. मैं इस जुमले को यूं भी बना सकता हूँ. आई थॉट वी माइट कॉल ऑन योर मदर ऑन आवर वे. इन ब्रैकेट में लिखा हुआ है. ब्रैकेट में लिखने का मतलब ये होता है यू कैन इरेज दिस. इट्स नॉट नेसेसरी. जैसे आप लोगों ने सुना होगा, इज somebody at home, मैं एट हटाना चाहूँ तो हटा सकता हूँ. इज somebody home, यस सर. ठीक है ना. तो ये ऑप्शनल होता है. जैसे why do you keep on asking this question, on हटा सकते हैं. why do you keep asking this question, why do you keep asking. keep के बाद on हटाना चाहे आप हटा सकते हैं, लगाना चाहे लगा दें. तो यहाँ पे भी इन को ब्रैकेट में लिख कर दिया हुआ है. इसका मतलब ये कि इन हटा दीजिए, मसला नहीं है. अजीब सा लग रहा है, हम गरीब लोग हैं, पाकिस्तानी लोग हैं, हमने सर इन भी आ रहा है ऑन भी आ रहा है, एक लगा दे चले भाई. तो वी माइट कॉल ऑन योर मदर, ये भी सही हो जाएगा, नो प्रॉब्लम. ठीक है, चलो इसको हम कॉल इन ऑन समवन. और इसकी मीनिंग्स हम चेंज कर रहे हैं. काम डाउन हो गया. काम डाउन, इट्स वेरी कॉमन. कैरी ऑन, हे कैरी ऑन योर वॉक, व्हाई हैव यू स्टॉप्ड. कैरी ऑन, जारी रखना. लेकिन कैरी आउट क्या कहेंगे. कैरी आउट, व्हाट डू यू मीन बाय कैरी आउट. टू डू समथिंग एज स्पेसिफाइड. जैसा आपको कहा गया वैसा करें. कैरी आउट, हु विल कैरी आउट दिस टास्क. कैरी ऑन तो आपने कॉमनली यूज किया है, लेकिन कैरी आउट को कैसे यूज करेंगे. कैरी आउट समथिंग. टू डू और कंप्लीट समथिंग, किसी काम को मुकम्मल करना. स्पेशली दैट यू हैव सेड यू वुड डू, दैट यू हैव बीन टोल्ड टू डू, और आपको करने के लिए कहा गया है. कहता है डॉक्टर कार्टर इज कैरिंग आउट रिसर्च ऑन डैश, मतलब किसी काम को करना. कैरी समथिंग आउट, भाई इस काम को करें आप. व्हाई डोंट यू कैरी इट आउट यार, व्हाई डोंट यू कैरी इट आउट. और आगे देखिए बड़े अच्छे. द हॉस्पिटल इज कैरिंग आउट टेस्ट टू फाइंड आउट वेदर व्हाट इज रॉन्ग विद हर. आवर सोल्जर्स कैरीड आउट अ सक्सेसफुल अटैक लास्ट नाइट. जो कॉमनली यू डोंट ब्लेम मी, आई एम ओनली कैरिंग आउट माय ऑर्डर्स. जैसे पुलिस वाले अक्सर कहते हैं भाई हमें जिम्मेदार, के इलेक्ट्रिक वाले कहते हैं don't blame us, we are simply carrying out our orders, right. I'm only carrying out my orders, I'm carrying out my instructions. मैं वो कर रहा हूँ भाई जो मुझसे करने के लिए कहा जा रहा है. सही है. चले एग्जाम्पल. अच्छा, ये डिक्शनरी में देखिए आपके पास बहुत सारी एग्जाम्पल्स आपको मिल जाती है ना. तो यू मस्ट राइट गुड एग्जाम्पल्स व्हेन यू आर राइटिंग वोकैबुलरी इन योर नोटबुक. कैरी समथिंग आउट, किसी काम को करना क्योंकि आपसे वो काम करने के लिए कहा गया है. कम अक्रॉस, अचानक से मुलाकात होना,
I came across to one of my old friends. इससे पहले एक और भी आएगा, bump into somebody, वो भी है, come across, same meanings, find by chance, अचानक से मुलाकात होना, इत्तेफाक से मुलाकात होना. Count on, भरोसा करना. I don't count on people nowadays. I really don't count. बहुत लोग मेरे साथ धोखा कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं. I don't count on. ठीक है, चलो. अच्छा, इसका आप रिलाई ऑन भी कह सकते हैं, डिपेंड ऑन भी कह सकते हैं, फॉर हेल्प. कट डाउन ऑन समबडी, ये बड़ा अच्छा है क्योंकि आजकल बिजली का बिल बढ़ रहा है, तो कट डाउन ऑन, बहुत सारी चीजों में महंगाई बढ़ रही है, तो आजकल हमें कट डाउन समथिंग, कट डाउन your expense. Cut down our expenses, sir. Sir, we should cut down our मैं expenses. फ्रेजल वर्ब में जाना चाह रहा हूँ. कट 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 कट, फ्रेजल वर्ब्स में देखते हैं. अभी सिर्फ कट चल रहा है, कट की भी देखें कितनी भी नहीं, ये सिर्फ कट ही चले जा रहा है, ये सिर्फ कट चल रहा है. CUT कट अगर आप पढ़ ले बैठ के तो शायद 4-6, ये देखिए अब कट नाउन में आ गया, ठीक है ना. ये कट एडजेक्टिव बन गया, ये कट फिर वर्ब आ गया, और अब ये कट के इडियम्स आ गए. ये अब आ गए कट इट, कट कॉर्नर्स, कट योर लॉसेस. अभी तक अब ये कट का फिर नाउन आ गया है, ये फॉर्मल, फिर अभी भी कट ही चले जा रहा है. मैं पठानी दुकान पे भी बोल जाता हूँ तो वहां पे भी वो कहते हैं हाँ एक कट लेकर आओ भाई, ठीक है ना, चलेगा. अभी मुझे वो नहीं मिला, लेकिन जिसकी मुझे तलाश थी, कट कट कट, जो मुझे तलाश थी वो नहीं मिला. कट डाउन ऑन, ये नहीं मिला मुझे. कट डाउन ऑन, देखिएगा, कट डाउन ऑन, कट डाउन, कट डाउन तो मुझे पता है, मैं कट डाउन ऑन देख रहा हूँ कि कट डाउन फ्रेजल वर्ब है, और कहता है टू डू और यूज लेस ऑफ समथिंग. हाँ, ये आ गया ना, देखिए ये कट डाउन ऑन. आई एम ट्राइंग टू कट डाउन ऑन समथिंग, दैट्स व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर. आई एम ट्राइंग टू कट डाउन ऑन कैफीन, मतलब टू डू और यूज लेस ऑफ समथिंग. आई एम ट्राइंग टू कट डाउन ऑन इलेक्ट्रिसिटी because last bill was of 64,000, so I'm trying to cut down on split AC. Cut down on, ठीक है, आ गई बात समझ. Cut down on something. I'm trying to cut down on electricity. Deal with, उर्दू बताइए, deal with, handle, take care of. Who will deal with? निमटना. This is a nibatna. निमटना, निमटना. थैंक यू वेरी मच. आप लोगों के साथ मेरी उर्दू बहुत अच्छी हो गई है. निमटना. Thank you, sir. Thank you, sir. Do without. How will I do without sugar? बेगम कहती है चीनी लेना कम कर दे आप, देखे पूरे दिन बैठे रहते हैं आप. And how will I do without sugar? मैं कैसे रहूंगा चीनी के बगैर. हाँ, do without something, manage without something. How will I manage without sugar? ठीक है. ड्रेस अप, सबको पता है ड्रेस अप, जेब तन करना, कपड़े पहनना. प्लीज ड्रेस अप, वी हैव टू गो. ड्रॉप इन और ड्रॉप आउट, सुना है? ड्रॉप इन, ड्रॉप आउट. Yes, sir. Yes, sir. Who will drop करना. Can you please drop me in? अच्छा, drop somebody in होगा. अब देखो, drop somebody in होगा और drop somebody out होगा, क्या होगा? That's a question. Drop in. और मुझे drop in का कुछ और भी एक वर्ड आ रहा है. Drop in का मतलब होता है किसी चीज में कमी आ जाना. There is a drop in number of students, तो वो भी है एक और दिमाग. Drop in एक आया है, और drop in phrasal verb to come और visit. अब मैं देख रहा हूँ drop in somebody ये क्या है? Drop in whenever you are in the neighborhood. इसका मतलब तो to come for a visit. Why don't you drop in? ये इसका मतलब कुछ और है. पहले why don't you drop in sometimes? यार कभी चक्कर क्यों नहीं लगाते हो?
है without having received an invitation for a specific time. भाई चक्कर वक्कर लगा दिया करो. अच्छा इनविटेशन की जरूरत नहीं है. Without having received an भाई आ जाया करो तो अपना घर है चक्कर लगा दिया करो. Drop in. I would like to drop in someday. Yeah, I will definitely drop in sometime. Actually, these days I'm quite busy in my classes. अब आए अब दूसरा ड्रॉप इन हम ढूंढ रहे हैं. जो ड्रॉप इन अभी हम तलाश कर रहे हैं. अब हम इसको जा रहे हैं सिर्फ ड्रॉप में देखें. सिर्फ ड्रॉप में देखें तो फिर देखें ड्रॉप इन वहां से आपको मिलेगा. ड्रॉप 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 वर्ब अभी भी वर्ब चल. नाउन आ गया, इडियम आ गया, कितना सब कुछ है. ड्रॉप में फिर नाउन आ गया. ड्रॉप के बहुत सारे सेंटेंसेस आ गए. ड्रॉप तो भाई ड्रॉप इन का गया. क्यों लिखा था ड्रॉप इन? अच्छा अब सिर्फ ड्रॉप की अब देखें ड्रॉप इन हो सकता है फ्रेजल वर्ब भी ना हो. अभी आप जाइए इसकी मीनिंग्स देखें. टू फॉल अलाउ समथिंग टू फॉल. नहीं, किसी को कहीं छोड़ना. ड्रॉप 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 ड्रॉप. आई विल ड्रॉप यू. यार पिक एंड ड्रॉप भी तो होता है ना. तो वो वाला ड्रॉप की मीनिंग्स कहाँ है? कहाँ है वो वाला ड्रॉप? तो भाई वो ड्रॉप किधर गया? पिक एंड ड्रॉप. वाह ये आ गया. To take someone to a particular place, usually in car, and leave them there. लेकिन देखो कहता है they drop me off at the main entrance. किसी को ड्रॉप करना. अच्छा तो ड्रॉप इन नहीं है भाई और ये फ्रेजल वर्ब नहीं है. देख रहे हैं आप? That's why I'm verifying all these vocabularies. क्या है? drop me off. Can you please drop me off? I dropped him at the library. किसी जगह पर अगर आपने किसी को ड्रॉप किया है तो आप कैसे बोलेंगे? ड्रॉप somebody at any place. Drop somebody at any place. Can you drop me at bus stop? मैं वहां से रिक्शा ले लूंगी. नहीं मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ. नहीं मेरे अब्बा देख लेंगे तो बस हो जाएगा. हाँ, you just drop me at the bus stop. Okay. I will drop you off at the main entrance. Okay. Drop somebody off at the main entrance. और वो जो ड्रॉप इन है मेरे अभी भी दिमाग में आ रहा है कि एक कल पर कुछ ज्यादा अरसा नहीं हुआ. ये ड्रॉप इन और ड्रॉप बाय. ये देखिए ड्रॉप इन और ड्रॉप बाय, ड्रॉप ऑफ. ये ड्रॉप इन आ रहा है एक फ्रेजल वर्ब. इस ड्रॉप इन का मतलब क्या है? मिल गया. कहता है आई ड्रॉप इन ऑन जॉर्ज ऑन माई वे होम फ्रॉम स्कूल. इसका मतलब क्या आ गया? टू विजिट समवन. ड्रॉप इन. Drop by and pick up. Drop by and pick up that book sometime. Drop by and pick up that book. Drop by. अब drop in भी और drop by भी है लेकिन इसका मतलब देखिए क्या लिखा हुआ है? To visit someone. Why don't you drop in? Why don't you drop by? तो वो वाला जो drop in है ये उस सेंस में इस्तेमाल नहीं कर रहा है. देख रहे हैं आप? समझ रहे हैं बात? ये वो वाला ड्रॉप नहीं है जो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं गाड़ी के लिए. उसमें ड्रॉप somebody off, ड्रॉप somebody at. ठीक है भाई. तो ड्रॉप इन का हम मीनिंग्स लिख देते हैं और ड्रॉप इन की मीनिंग्स में हम टू विजिट समवन कर देते हैं. ड्रॉप इन विजिट समवन. और ड्रॉप आउट का मतलब किसी चीज को मेरे ख्याल से ड्रॉप आउट कर देना, टीम से निकाल देना. Not to do something when you were not doing, to stop doing something before you have completed finished. हाँ, drop out का मतलब छोड़ देना. I drop out my studies because of my mother illness. He dropped out of the race after 2 laps. Right? छोड़ देना. Drop out means He drop out the catch last in a last match. You were not you were going to do. He drop out the catch to stop doing something before you have completely finished. He dropped out the catch. If a student drops out, they stop going to classes before they have finished their course. Yes. He dropped out of the school because he didn't pay. एक और आ गया ना ये देखिए स्टूडेंट के लिए भी आ गया. If a student drops out, that stop going to classes before they have finished the course. Actually, I dropped out. I drop out my studies. Drop in का मीन क्या है?
किसका बेटा? Drop in, visit somebody. I will. Why don't you drop in? Why don't you drop in? और अगर वो वाला drop इस्तेमाल करिए जो हम pick and drop वाला है, so who will drop you off? Can you please drop me at the main entrance? Can you please drop me at bus stop? Oh, sure, I will drop you off. सर मतलब ये फ्रेजल वर्ब हुआ ना, क्योंकि अगर हम इसके साथ प्रीपोजिशन लगाते हैं तो चेंज हो ये जाती है, फ्रेजल वर्ब मतलब है, चेंज हो ये जाएगा। वाला फ्रेजल वर्ब है, और वो जो वहां पर आप जाइए, दैट्स नॉट अ फ्रेजल वर्ब। यहाँ पर सिंपली एक वर्ब है, उसके साथ इन्होंने प्रेपोजिशन का इस्तेमाल कर दिया है, ड्रॉप की ही मीनिंग है ये। टेक समवन टू अ पर्टिकुलर प्लेस यूजुअली इन अ कार। इट्स नॉट, इसको फ्रेजल वर्ब का दर्जा नहीं दे रहा है। I dropped him. I dropped him का मतलब ये ड्रॉप की अपनी मीनिंग्स बहुत सारी आती है ना, ड्रॉप की मीनिंग। अगर देखे, ये देखे, सिर्फ इतना जुमला पढ़े, I dropped him। क्या इसको मैंने छत से ड्रॉप किया? बताइए। I dropped him जुमला है, तो ये भी खत्म हो गया ना, बात खत्म हो गई। तो ये क्या, ये फ्रेजल वर्ब हो गया? ये तो ड्रॉप की अपनी मीनिंग्स है। अब आगे, एट द लाइब्रेरी, दे ड्रॉप मी, कहाँ? ऑफ, दे ड्रॉप मी ऑफ एट द मेन एंट्रेंस। सही है ना? तो दैट्स नॉट अ फ्रेजल वर्ब, दैट्स नॉट अ फ्रेजल वर्ब, दैट्स अ सिंपल वर्ब। चले, आज के लिए इतना काफी है भाई। यस सर, बहुत अच्छा लगा था सर। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। एंड कल आपका इंशाल्लाह फ्रीलांसिंग का सेशन है 4 बजे, इंशाल्लाह 4 बजे शुरू हो जाएगा वो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इट्स टाइम टू लव यू एंड लीव यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।